आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। कि आने वाला समय कैसा आएगा, कैसा रहना सहना हो जाएगा, कैसा खाना पीना हो जाएगा और किस तरह का इंसान इस दुनिया में हो जाएगा, सुनते हैं रागनी के माध्यम से। उठा के रखा आवाज। नई रोशनी होगी, नया जमाना आएगा। और जब नया जमाना आएगा तो कैसे कैसे इंसान नहीं मिलेंगे। हेरे जति सती सत्यवादी मानस नाटोए से आवेगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटोए से आवेगा। नया रंग और नई रोशनी और नया जमाना आएगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटोए से आवेगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटोए से आवेगा। पहली कली में बताया कि किसका आदरमान होगा, किसका आदरमान नहीं होगा आने वाले समय में। क्या फिर मात पिता रे, मात पिता और बुआ बहन का, मात पिता और बुआ बहन का आदरमान रहे कोन्या। मदरा नशा मांस का खाना, शुद्ध जलपान रहे कोन्या। वेद शास्त्र रामायण गीता का भी ज्ञान रहे कोन्या। गोमती गायत्री का नाम निशान रहे कोन्या। गोमती गायत्री का नाम निशान रहे कोन्या। महान विद्वान रहे कोन्या। महान विद्वान रहे कोन्या, लोक सुंदर ज्ञान सिखावेगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटोए से आवेगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटोए से आवेगा। अरे छोटे बच्चे ने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बच्चे का। दूसरी कली में बताया कि एक इंसान दूसरे इंसान से कहेगा चल भाई गंगा जी नहा आते। कहते हैं कि गंगा जी नहाने से पाप दूर होते हैं। अगर ये सच्चाई होती ना, गंगा जी नहाने से पाप दूर होते, तो दुनिया में इतने बड़े बड़े हत्यारे बैठे हैं, ये हत्या करके गंगा जी नहा लेते, फिर इनको कानून सजा ही नहीं देता, पाप धुल जाते। इसीलिए कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा मैया भी मैली हो चुकी है बेचारी, इनके पाप धोते धोते। कहा कि कलयुग में कैसा आदमी जल्दी मरेगा, कैसा आदमी मारे से भी नहीं मरेगा।
आप देखते होंगे न्यूज में, अखबारों में पढ़ते होंगे कि कल किसी औरत ने अपने पति से दुखी होकर जहर खा लिया। वाह, सीरियस हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। सीरियस हालत तो हो जाएगी लेकिन मरती नहीं है। जहर खाने से भी इंसान नहीं मरेगा, क्योंकि आजकल सब्जियों में भी सब में जहर ही जहर भरा पड़ा है। शरीर में इतना जहर हो चुका इंसान के, जहर काम ही नहीं करता। आने वाले समय में और क्या क्या होगा। फिर वरण बहेंगे, वरण बहेंगे चारों छतरी, वरण बहेंगे चारों छतरी, सुंदर पित्र पानी है। चारों वरण बराबर में रहे, तन की घेल जानिए। धर्म करनिया मारे कलयुग में, जीवे जहर खानिए। उत्ता के ऊत कहावेंगे उसे, गंगा बीच नाले। उत्ता के ऊत कहावेंगे उसे, गंगा बीच नाले। उस गंगा की परवा में लगो, गंगा की परवा में लगो, सुनिए बोलते जाएगा। सती सत्यवादी मानस घाटो है कसावेगा। सती सत्यवादी मानस घाटो है कसावेगा। और आदरणीय मंजीत जी फिर से 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बताया कि जब किसी के यहाँ पे लड़का होता है, छोरा होता है या छोरी होती है, तो जापा करने के लिए अपनी बहन को बुलाते हैं लोग। लेकिन अब बहन नहीं आती, बहन को तो कोई पूछता ही नहीं है बेचारी को। गांव से बाहर बाईपास पे बैठी रहेगी और फोन करेगी, भैया लेने आ जा। पैदल आना पड़ेगा बेमतलब, भैया लेने नहीं जाएगा, गांव से बाहर लेने नहीं जाएगा, और साली को ससुराल से लेने के लिए चला जाएगा। वाह, साली का कई हजार का सूट बनवा देंगे, शॉपिंग करवाते, चल साली तुझे शॉपिंग करवा लाऊं। और बहन को 100 रुपए देते हुए रोते कि बहन अब को इन्हीं को ले जा, अब के बचत नहीं हुई, नुकसान हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। साली का घर में राज आ गया। जापा करने के लिए भी अब तो साली आती है, और न्यू और कहते हैं साली तेरी बहन जापे में पड़ी है, साली आधी घरवाली होती है। ऐसा जमाना आ गया। यो तो मैडम ने काल भी देखा तो मंजीत करने ले गया था साड़ी करके। अच्छा हाँ, यूं ही बात थी। साली नहीं थी मैं तो सालस थी, पर कोई ना कोई रिश्ता है जब तो ले गए थे। बिल्कुल। और फिर सालस से तो होली खेलते ही है, फागण का महीना है इसलिए ले गए थे। कहा कि आने वाले समय में अब भी देख रहे होंगे, औरत का एक आदमी से पेट नहीं भरता। क्या बात, कई आदमी करने पड़ते हैं जब पेट भरता है। वाह। जिसके साथ में शादी होती है, वो कह देती है ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। अरे इसमें कमी क्या है? हट्टा कट्टा आदमी है, आंख भी 2 है, सब सामान ठीक ठाक है, जब भी तुझे पसंद नहीं है, जब भी बाहर सेटिंग चलती है औरतों की। ऐसा जमाना आएगा, और जब एक आदमी से पेट नहीं भरेगा तो फिर नस्ल कैसी पैदा होगी, क्या बता रहे फिर बाईपास बहन बैठेगी, बाईपास बहन बैठेगी, साली रोटी पोवेगी। बहु दरोगा हुक्म चलावे, सासू बर्तन धोवेगी। पति ने छोड़ के वीर भाग जा,
पति ने छोड़ के वीर भाग जा, नया ठिकाना ढूंढेगी। अगर किसी आदमी के गले में मोटी चैन मिल गई ना और आईफोन मिल गया तो नो समझो अगला हस्बैंड इसका यू ही रहेगा। सही बात। वाह। और फिर क्या होगा जब नए नए ठिकाने ढूंढेगी। दाता पोते का खून मिले ना, ईब लड़का होगी दाता पोते का खून मिलेगा, ईब लड़का होगी। मेरे नकली पौध चढ़े घर घर में, मेरे नकली पौध चढ़े घर घर में, और सब भी झपट जाएगा। सती सती सत्यवादी मानस घाटो हेत पावेगा, सती सती सत्यवादी मानस घाटो हेत पावेगा। लेकिन हम तुम भी क्या करें, पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती। लेकिन अब ऐसे ऐसे संत भी हो गए जो जेलों की हवा खा रहे हैं। वाह। विश्वास उठ जाता है इंसानों का। क्या बात। ऐसे ऐसे साधु संतों को ज्यादा पूछते हैं लोग, जैसे राम रहीम हुए, आसाराम हुए, और वो इधर के ये संत रामपाल जी। ऐसे ऐसे संतों का जमाना आ गया। जो सच्चे और ब्रह्मचारी संत हैं वो तो बेचारे आज ढूंढे से नहीं मिलते। वाह। उनको तो लोग ये और कहते हैं पाखंडी है। ये तो बबलू जैसे उल्टा जमाना हो रहा है। कहा कि अगर पहले जब किसी की रिश्तेदारी में जाते थे तो घी पूरा खिलाते थे। अन्यों कहते थे भाई फलाने की रिश्तेदारी में गए, बहुत बढ़िया सेवा करी, घी पूरा खिलाया। लेकिन अगर आज कोई इंसान दूसरे इंसान को अपनी रिश्तेदारी में ले जाए, चाहे उसके आगे घी का 10 किलो का डिब्बा रख देना, फिर भी नो कहेगा भाई फलाने ने सेवा नहीं की। और आज के समय में अगर उसके सामने एक दारू की इतनी बड़ी बोतल धर दी ना, नो कहेगा भाई फलाने की रिश्तेदारी में गए, भाई बड़ी बढ़िया सेवा करी। ऐसा जमाना आ गया, दारू का जमाना आ गया। पहले दूध घी खाते थे, बड़े बुजुर्ग भी 20 किलोमीटर पैदल चल देते थे। लेकिन आजकल नौजवान पे 2 कदम पैदल नहीं चला जाता, मोटरसाइकिल चाहिए। खाने पीने का असर है, कैसा खाना पीना हो गया। चाय पीते हैं लोग, चाय। फिर गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कमते कम हो जाएगी। फिर दारू सुल्फा पीवन की आते सबके गम हो जाएगी। इब तो मर्द खसम बन रे, फिर पीर खसम हो जाएगी। फिर सिगरेट बीड़ी चाय पीने की काम रसम हो जाएगी। सिगरेट बीड़ी चाय पीने की काम रसम हो जाएगी। लक्ष्मी चंद के चाय पीछे लक्ष्मी चंद के चाय पीछे फिर पुण्य बात बताएगा। सती सती सत्यवादी मानस घाटो हेत पावेगा, सती सत्यवादी मानस घाटो हेत पावेगा। नया रंग नई रोशनी नया जमाना आवेगा।
खुश होकर हमारे मदन सरपंच जी वो भी 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। सरपंच साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।